So what are the features of the tax? So tax, what is tax? So tax is a compulsory payment to the government without expecting any direct quid pro quo. जब हम एक कंपल्सरी पेमेंट करते हैं टू द गवर्नमेंट एंड उसके बदले में हम कोई डायरेक्ट एक्सपेक्ट बेनिफिट कोई बेनिफिट डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करेगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो बेनिफिट एड ऑन होता है, बट इट्स नॉट ए डायरेक्ट पे गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. ओके, सो हियर दिस इज द टैक्सेशन सिस्टम. सो इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है दैट इज प्रोग्रेसिव. टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव है. दैट मीन्स जितना लोगों का इनकम इंक्रीज होके जाता है उस तरह से टैक्स का रेट जो है वो इंक्रीज होता रहता है. ठीक है, तो टैक्सेशन सिस्टम में व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द टैक्स, एंड उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने टैक्स का डेफिनेशन दिया था. ठीक है, सो दिस इज द फीचर्स ऑफ टैक्स. सो फर्स्ट इज इट्स अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट. इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट. सबको वो टैक्स पे करना होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, सेकेंड इज सोशल वेलफेयर. जो टैक्स हम पे करते हैं टू द गवर्नमेंट वो जाके इनडायरेक्टली यूजफुल होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. हम कुछ लोग ऑफ द नेशन वो टैक्स पे करते हैं एंड टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का वो वही टैक्स से होता है. सो टैक्स इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर. ओके, देन देयर इज सोशल वेलफेयर. आफ्टर दैट देयर इज पब्लिक एक्सपेंडिचर. जैसे मैंने कहा कि टैक्स से जो अमाउंट कलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली खर्च ही होता है फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर. एंड आफ्टर दैट देयर इज इनइक्वालिटी, रिड्यूस इन इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी जैसे कि पुअर और रिच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कम करने के लिए टैक्स का सिस्टम है. जैसे कि बहुत टैक्स कौन पे करता है, जो कि एक रेगुलर सैलरीड इनकम जनरेट करते हैं वो टैक्स पे करते हैं. तो जो एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, जो वेलफेयर हो रहा है लोगों के लिए, वो वेलफेयर में यहाँ पे इनइक्वालिटी जो रिच और पुअर में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से पैसे कलेक्ट करती है एंड दूसरे पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन में वो पैसे को खर्च करती है. ठीक है, सो दैट इज वन इज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अनदर इज एक्सपेंडिचर ऑफ दैट रेवेन्यू, एंड दैट इज द इनइक्वालिटी ऑफ द रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. दैट इज द रिड्यूस्ड इन इनइक्वालिटी. ओके, एंड आफ्टर देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे कि बहुत सारी लाइक टैक्सेस ऑफ द अमाउंट दैट हैज बीन कलेक्टेड वन ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट इज स्पेंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन very different classes of the society. Then there is involvement of sacrifice. तो अगर हम टैक्स पे करते हैं, सो फॉर एग्जांपल मेरा अगर 75,000 सैलरी है उसमें से अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ सपोज 10% का, तो 7500 मुझे एग्जैक्टली पे करना होता है टू द गवर्नमेंट. सो दैट इज द सैक्रिफाइस ऑफ माई ओन इनकम. जो मैं इनकम करती हूँ उससे मेरा डायरेक्टली 7500 अगर जा रहा है, दैट इज द सैक्रिफाइस अमाउंट इन्वॉल्व. ओके, एंड आफ्टर दैट देयर इज लीगल कलेक्शन. सो टैक्स इज अ लीगल कलेक्शन क्योंकि इसमें अगर आप गवर्नमेंट के कोई सेक्टर में काम करते हो देन यू हैव टू पे दैट अमाउंट ऑफ टैक्स, सो दैट देयर इज लीगल सिस्टम इज इन्वॉल्व. ओके, देयर आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स. टैक्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. जैसे मैंने कहा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. चेक ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. कंपेटेबिलिटी विद फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव. तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो टैक्सेशन सिस्टम दैट शुड बी कंपैटिबल इनफ सो दैट कंट्री में जो स्टेबलाइजेशन होगी, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टैक्स का एक सर्टेन रेट डिसाइड किया जाता है एंड दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द पीपल. ओके, दैट इज सिंपल एंड क्लियर एंड दैट इज लेस एक्सपेंसिव एंड मैक्सिमम सोशल बेनिफिट. तो टैक्स से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट देते हैं लोगों को. द पीपल who do not have the resources, they can optimum. So there is increase in revenue with the increase in national income. तो टैक्स रेवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो एट द सेम टाइम कंट्री की नेशनल इनकम दैट इज ऑल्सो इंक्रीज. ओके, एंड देयर इज जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स. तो बहुत सारे लोग हैं देश में, तो टैक्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए सो दैट पीपल डोंट फील दैट वी आर पेइंग और वी आर सैक्रिफाइसिंग सम ऑफ आवर अमाउंट. तो इस सेक्टर में क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स. देयर इज कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, देयर इज one is cost benefit approach, the benefit theory and the ability to pay theory. ठीक है, so
So there is the cost theory, the benefit theory and the ability to pay theory. Cost सर्विस में, cost theory में टैक्सेशन मेजर करने का जो तरीका होता है, जो कॉस्ट उसमें यूज होता है, दैट शुड बी मिनिमम. ठीक है, गवर्नमेंट अगर टैक्स कलेक्ट करने में ज़्यादा कॉस्ट यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा एंड रेवेन्यू कम होगा. सो मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट यूज़ करके वो टैक्स को लगाएगा एंड वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है. सो दैट्स द कॉस्ट थ्योरी. ओके, so that is the cost theory, and there is benefit theory and there is ability to pay theory. So in the benefit theory there is जितना मैं टैक्स पे कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए. ओके, सो द बेनिफिट थ्योरी दैट टॉक्स अबाउट द टैक्सेशन शुड बी मेजर्ड बाय द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल टैक्स पेयर ऑफ सच सर्विस. तो अगर मैं इंडिविजुअली इतना टैक्स पे कर रही हूँ तो उस बदले में मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज द बेनिफिट थ्योरी. एंड देयर इज एबिलिटी टू पे थ्योरी. पीपल विल पे टैक्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू पे.